टोकरी देखना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं अर्चना चमोली ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वहीं से जहाँ पे मैंने कल एंड किया था। और यहाँ पे देखिए, ये पीतल की बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह थी और इतने बड़े बड़े शंख भी थे, जैसे विष्णु शंख बोलते हैं ना, तांबे के जो होते हैं, पीतल के, तांबे के नहीं पीतल के, वो भी थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ताले थे मछली की उसमें शेप में और हाथी की शेप में, खूब मजबूत मजबूत जो है तांबे के ताले भी थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, एंटिक चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हमने देखी, मतलब बहुत अच्छी लगी। घंटियाँ देख लो आप, कितनी सुंदर सुंदर घंटियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी भगवान जी की, सब टाइप की मूर्ति थी, सब टाइप की, सब कुछ था। मतलब A to Z जितना होता है ना पूजा का, छोटा बड़ा सब था यहाँ पे। और इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताएं। मतलब इतना लेटेस्ट डिज़ाइन में इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे, तो मेरी फ्रेंड वही बोल रही थी कि इनकी मेंटेनेंस करनी जो होती है वो मुश्किल होती है वाकई में। बहुत दिक्कत होती है इनको, क्या बोलते हैं, साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए, है ना। और ये देखिए, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये फूल थे, इतने सुंदर सुंदर फूल थे ना गाइस, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। लेकिन जो है इनके प्राइस इतने ज़्यादा थे कि मैं क्या बताऊँ। हमारे मेले में जो हमने फूल देखे थे ना, उसके डबल रेट के थे। और यहाँ पे देखिए, ये साड़ी है, इसका मैंने प्राइस पूछा तो इसका 2200 रुपये पिंक वाली का प्राइस था। मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने कुछ ख़रीदा मैंने कुछ भी नहीं पूरे मेले से, बस देखा ही देखा बस। और यहाँ पे देखिए शो पीस है, तो इनमें LED वगैरह लगी हुई थी ना, तो ये इतनी शाइन कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इसलिए मैंने आपके लिए सारा लगभग कुछ सारा ही ब्लॉग बनाया, बस बीच में कुछ छूट गया होगा, कई कुछ चीज़ें, क्योंकि मेला बहुत बड़ा था तो सब कुछ लेना तो पॉसिबल नहीं था और ब्लॉग में डालना इतना पॉसिबल नहीं था। तो जितना मुझे ज़रूरी लगा वो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया। और ये देखिए बच्चों के लिए, ये देखिए साइकिल, बहुत सुंदर साइकिल थी। और ये देखिए, यहाँ पे आ चुके हैं हम दूसरे स्टॉल में, और यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा था कि नहीं ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ उसने देखे होंगे ना कि कपड़े ही कपड़े हैं, तो मम्मी लोग तो यहाँ से बाहर निकलेंगे नहीं अगर एक बार अंदर घुस जाएंगे, कि ये सारा लेडीज़ वाला था। तो मुझे पहले ही बोल रहा था कि ये आपके लिए नहीं है, आप यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। पर ये बहुत सुंदर था, यहाँ भी साड़ियाँ वगैरह सब लगी हुई थी। एक दो साड़ी का हमने रेट भी पता किया यहाँ पे, बस मुझे रेट ही पता करना होता है, बाकी मैं लेती कभी नहीं हूँ ऐसी जगह से, क्योंकि मुझे ना कॉस्टली लगता है कि क्या बोलते हैं, जो ये ट्रेड फेयर वगैरह होते हैं यहाँ कॉस्टली रहता है। बस आइडिया आ जाता है घूमने के लिए, ये हो जाता है कि मतलब कुछ नई चीज़ें दिख जाती हैं, बस ये होता है। ये साड़ी इतनी सुंदर लग रही थी ना गाइस, हैंडवर्क की साड़ी थी, जो ये पीच कलर, ये ऑनियन कलर की साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी थी। और कितना 32 की 3500 इसका रेट था, मतलब सब। अरे ले ले, मेरे से क्या पूछ रही, मेरे से क्या पूछ रही। उसके बाद देखिए, ये औरतों का तो लेडीज़ का यही होता है। ये देखिए, जहाँ पे कपड़े दिखे वहीं पे फ्लैट हो गए। यहाँ पे मुझे प्लाजो वो दिख रहा था, कॉर्ड सेट, तो मुझे बहुत सुंदर लगा, लेकिन ये मेरा साइज़ था नहीं, तो इस वजह से फिर मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन मुझे सारे उसमें यही पसंद आया एक, कि जो रिजनेबल भी था और क्या बोलते हैं, मतलब कलर भी बहुत सुंदर था, और इसका जो कॉलर में वर्क हो रखा था ना, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये मेरा साइज़ था नहीं, तो इसलिए मुझे ये मजबूरी में छोड़ना पड़ा। मेरी फ्रेंड ने तो खैर लिया, उन्होंने एक सूट लिया, एक जगह सूट का था, वो सूट नहीं कर पाई। ये देखिए, यहाँ पे बैम्बू की प्लेटें हैं, मतलब क्रॉकरी है बैम्बू की, तो इतनी लाइट वेट क्रॉकरी है ना गाइज़, ये बहुत, आपको आवाज़ आ रही होगी इसमें, क्या बोलते हैं, इतनी लाइट वेट थी ये, जैसे खाली चीज़ बसती है ना, बस वैसी थी। सो तो खाली सी छलकी होती है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कि जैसे बिल्कुल क्रॉकरी होगी ओरिजिनल, उस टाइप की, बहुत सुंदर थी। और अब आ गए हम दुबई। अरे खरीदना है यार, मेरे को मम्मी को बना के लाता हूँ। तब तक पूछ तो ले, 100-200। ये वाला चेक करवा रहा हूँ। ये एक ही है, सेम है, अलग अलग जगह रखा हुआ है। ये ब्लैक कोड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये बच्चों के लिए जो था, ये जो ड्रैगन होता है ना चाइना में,
जो ड्रैगन होते हैं, ये बच्चों के लिए वो बनाया हुआ था कार्टून शेप में। तो ये बहुत सुंदर था, बच्चे के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। और ये देखिए ये आ गए हम ये अफ़गान वाले स्टॉल में। यहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा थे, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा थी, मतलब एक खाने पीने का एरिया था। तो ये अफ़गानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना गाइज़, यहाँ मैंने ना इतने बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स देखे कि मैं क्या बताऊँ। खजूर देखा मैंने, इतना बड़ा खजूर था, काफ़ी बड़ा खजूर समझ लो आप कि क्या बोलते हैं, नी भी रहा होगा तो 3-4 इंच का था, इतना बड़ा खजूर था। और उसका रेट था 3000 रुपये किलो। तो यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली कि मैं आपको क्या बताऊँ। पीच जो हमारे यहाँ जिसे खुमानी बोलते हैं, खुमानी की यहाँ अलग टाइप की वैरायटी थी, ग्रीन और येलो कलर की, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कलर कर रखा होगा या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा था कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अंगूर होता है ना, बिल्कुल अंगूर की तरह था। हमारे यहाँ खुमानी येलो कलर में होती है, लेकिन यहाँ येलो और ग्रीन 2 टाइप की थी। और ये यहाँ पे एक अखरोट टाइप का था, क्या था मतलब ऐसा लंबा सा था जैसे कुंदरू होते हैं ना, इस टाइप में, और उसके अंदर से अखरोट की शेप थी। काफ़ी चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी ड्राई फ्रूट्स में, लेकिन बहुत महंगे थे। ये देखिए थाईलैंड का स्टॉल है, तो यहाँ पे मैंने एक पर्ल, मतलब गर्ल्स के लायक यहाँ बहुत था, गर्ल्स के लिए चीज़ें थी। और ये देखिए यहाँ पे ये आ गया ये दुबई की जो स्वीट्स होती है ना, वो सब बकलावा वगैरह सब यहाँ इन्होंने लगा रखा था पोस्टर में। ये बकलावा वगैरह लोगों ने टेस्ट भी करा। तो लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ी नहीं रही, क्योंकि ये सब मेरे हस्बैंड ने सूट कर रखा है, तो क्या बोलते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है। बस मैंने 1-2 चीज़ें देखी थी कि लोग टेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा खड़े नहीं रहे। यहाँ पे चॉकलेट वगैरह दुबई की सब थी। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लेदर के पर्स वगैरह थे। तो मैंने तो खैर यहाँ पे इनके प्राइस नहीं पूछे, मेरी फ्रेंड ने पूछे थे और मैं पूछना भी भूल गई उनसे। और यहाँ पे देखिए ये आ गया यहाँ पे मार्वल का एरिया। यहाँ पे गाइस इतनी सुंदर मार्वल की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ना, देखिए कितनी सुंदर सुंदर है, इतनी सुंदर एंटिक चीज़ें हैं कि मतलब हमारा तो दिल ही आ गया था इनमें, इन चीज़ों पे। लेकिन वही है कि ये ना ब्रेकेबल होती हैं, तो को ला के कोई वो नहीं है कि टूट टाट जाएगा तो फालतू में नुकसान हो जाएगा। ये देख, वो क्या देख रहा है, ये देखना, ये देख, यही खेल रहा था, बता दो। छोटा है। देख ले। अरे काम का चार्ज यार, नाम का टेस्ट कर लो आम का। ये भैया को बोलो वो करा रहा था। ये आम है, ये आम को देख के हुआ रहा आम का खट्टा वाला। छीके मारना शुरू कर दूंगा मैं, चल रहा हूँ साइड। खट्टा नहीं नहीं सही है, हमें मिर्च लग गई रख लेंगे। नहीं नहीं तुम तो आ रहे पीछे पीछे दौड़ के। हम घूम के और बाहर हम रेस्टोरेंट में खड़े हो जाएंगे, अपना मोबाइल पकड़ लेंगे। ये ऐसे कड़े मेरे पे थे ना। हाँ हाँ मैं कर देता। कितने वाले हैं ये? कौन सा ये आएगा? 750 का 1 दर्जन आएगा। 750 में 1 दर्जन। टोकरी देखना। कैपरी नहीं है, थैला कौन सा थैला है वो? क्या बनाते लगे? साढ़े 500।
रेन होगा वो। इसका तो सही नीचे हीट है ना उसमें, वो देखो वहाँ वो फ्राई हो रहे हैं उसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने सोचा था कि हम खाने वाला जो रेस्टोरेंट का उन्होंने बना रखा वहाँ जाएंगे खाने के लिए, लेकिन गाइस बाहर इतनी बारिश हो रही थी ना कि क्या बताएं, अंदर तो पता नहीं चल रहा था, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ थी। और शाम का समय भी था, छुट्टी का दिन भी था, इसलिए बहुत भीड़ थी। और जहाँ खाने का एरिया था ना वहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताना, मतलब ख़तरनाक था ऐसी जगह जाना। इसीलिए जो है हमने ऐसी जगह से निकलना सही समझा और हम लोग सीधा आ गए अपनी गाड़ी में। और बारिश भी बहुत हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग सीधा निकल गए घर के लिए। इतनी बारिश हो रही थी ना गाइस कि क्या बताना, पूरे सीज़न हम अब की बार बारिश में भीगे नहीं। और उस दिन बारिश में भीग के मेरे तो कंधों में भी दर्द स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सामान तो उन्होंने महंगा लगा दिया, तो मुझे हस्बैंड को पता था। बस यही बात, मैंने वो रबड़ वाले देखे थे ना, अच्छे हैं वो। कोई बात नहीं, हम भी भीग गए पूरे। बस ऑर्गेनाइजर सोच रही थी ले लूँगी, बारिश जो कर दिया काम खराब। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए बारिश हो गई बाहर, बहुत तेज बारिश लग गई, भीग भी गए हम लोग काफ़ी। तो चलिए कोई बात नहीं, वो मेला तो हमने घूम लिया। तो देखिए मेला हम लोगों ने घूम लिया और क्या बोलते हैं, अब जा रहे हैं हम घर। और बारिश इतनी मोटी लग गई ना गाइस, बहुत मोटी बारिश लग गई, इसलिए इस वजह से जो है मेले के अंदर भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी बारिश की वजह से, क्योंकि लोग जो है जो बाहर रहे होंगे वो अंदर की तरफ भाग लिए, है ना। तो चलिए फिर देखिए हम लोग जा रहे हैं घर। ज़्यादा गर्म की वजह से भी ज़्यादा अच्छी कमाई है उसकी। हमारे बाद तो लाइन लग गई वहाँ। मोमो तो खिलाए थे मेरे को। मोमो ख़त्म हो गए, है ही नहीं वो कह रहा। या फिर उसने इसलिए मना किया, एक आया था ना। घर हम लोग पहुंच गए थे 8:30 बजे घर। उसके बाद मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट ज़रा बैठी और उसके बाद फिर बनाया मैंने खाना। तो खाने में आज बंटी की खा रखी थी, इसलिए खाने का मन नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाना ही था, तो इसलिए बनाया मैंने आज चने की दाल का पुलाव। अब बस हमने खाया। शिवम ने तो बंटी की खाई थी, तो सो गया था आके थोड़ी देर में 9 बजे। और जो है हम लोगों ने अभी खाया थोड़ी देर पहले खाना, और मैंने बर्तन भी सब धो दिए। चलिए फिर अब आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।